कृष्ण ने तो बाहर दूसरी शादी भी कर रखी है। इतना ही नहीं, उसकी दूसरी पत्नी से उसका एक बेटा भी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, क्योंकि अब कृष की दूसरी पत्नी खुद अपने बेटे को लेकर पोदार हाउस पहुंचने वाली है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलेगा, वैसे ही पूरे परिवार की जिंदगी पल भर में बदल जाएगी। कहानी का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल, दर्दनाक और शॉकिंग ट्विस्ट से भरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तान्या अब तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही, वहीं दूसरी तरफ कृष लगातार उसके भरोसे का मजाक उड़ाता रहा। दरअसल तान्या हमेशा यही सोचती थी कि कृष भले ही गुस्सैल हो, लापरवाह हो, लेकिन दिल से वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। इसी वजह से उसने हर बार कृष की गलतियों को माफ किया। जब भी कृष देर रात घर आता, तान्या सवाल करने के बजाय खुद को ही समझा लेती। जब भी कृष उससे दूर रहने लगा, तान्या ने यही सोचा कि शायद बिजनेस का तनाव होगा। लेकिन सच तो यह था कि कृष धीरे धीरे तान्या से दूर होकर किसी और के करीब जा चुका था। कृष ने हमेशा तान्या को यही एहसास दिलाया कि उनके रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तान्या उसे वारिस नहीं दे पाई। यही बात तान्या के दिल में जहर की तरह उतरती चली गई। वह हर दिन खुद को दोष देने लगी। उसे लगने लगा कि शायद सच में वही इस रिश्ते की सबसे बड़ी कमी है। कई बार तान्या ने फैमिली प्लानिंग की बात भी की, लेकिन हर बार कृष ने या तो बात टाल दी या फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। धीरे धीरे तान्या को एहसास होने लगा कि जिस इंसान के पास अपनी पत्नी के लिए वक्त नहीं है, जो उसकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता, वह पिता बनने की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। इसी वजह से तान्या ने फैसला किया था कि जब तक कृष जिम्मेदार नहीं बनता, तब तक वह मां नहीं बनेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रही है, वह पहले ही किसी और औरत के साथ घर बसा चुका है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब पोदार हाउस में एक महिला की एंट्री होगी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा होगा और उसकी मांग में सिंदूर। पूरे घर वाले हैरान रह जाएंगे। वह महिला सीधे कृष के सामने जाकर कहेगी, अब बहुत हो चुका कृष, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तान्या को छोड़ दोगे। तुमने कहा था कि तुम्हारा असली परिवार मैं और मेरा बेटा है। अब मैं अपने बेटे को उसका हक दिलाने आई हूं। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा। दादी सा के हाथ कांपने लगेंगे। काजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। वहीं तान्या पूरी तरह टूट जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में दर्द से ज्यादा गुस्सा होगा। तान्या कांपती हुई आवाज में कृष से पूछेगी, क्या यह सब सच है? क्या तुमने सच में दूसरी शादी की है? कृष पहले तो बात घुमाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि यह औरत झूठ बोल रही है, लेकिन तभी वह महिला अपने फोन में शादी की तस्वीरें दिखा देगी। जैसे ही परिवार उन तस्वीरों को देखेगा, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तस्वीरों में साफ नजर आएगा कि कृष ने मंदिर में उस औरत से शादी की थी, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होगा। जब तान्या टूटकर रो रही होगी, तभी वह महिला एक और सच सामने लाएगी। वह बताएगी कि कृष ने सिर्फ दूसरी शादी ही नहीं की, बल्कि उसने पोदार फार्म के कई पेपर्स भी चोरी छिपे अपने नाम करवाने की कोशिश की है। यह सुनते ही अरमान और अभीरा भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कृष पिछले कई महीनों से पोदार फार्म को बेचने की प्लानिंग कर रहा था, ताकि वह विदेश जाकर अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। यानी कृष सिर्फ तान्या के प्यार के साथ नहीं खेल रहा था, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और संपत्ति के साथ भी धोखा कर रहा था। इसके बाद तान्या का दर्द गुस्से में बदल जाएगा। वह सबके सामने कहेगी, मासा, क्या अब भी आप यही कहेंगी कि मुझे इसे एक और मौका देना चाहिए? मैं हर बार अपने प्यार की खातिर इसे माफ करती रही, लेकिन इस इंसान ने मेरे भरोसे को कमजोरी समझ लिया। अगर मैंने सही समय पर फैसला लिया होता, तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। घर का कोई भी सदस्य अब कृष का साथ नहीं देगा। दादी सा पहली बार कृष पर हाथ उठा देंगी। वह गुस्से में कहेंगी, आज से तू इस घर का बेटा नहीं है। तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया है। यह सुनते ही कृष के होश उड़ जाएंगे। लेकिन कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। जब सब लोग कृष को घर से निकालने की बात करेंगे, तभी तान्या अचानक सबको रोक देगी। वह कहेगी, नहीं, इसे इतनी आसानी से सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद तान्या सबके सामने एक फाइल रखेगी।
असल में तान्या को कुछ दिनों पहले ही कृष की सच्चाई का अंदाजा हो गया था। उसने चुपचाप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था। उस फाइल में कृष के सारे बैंक डिटेल्स, दूसरी शादी के सबूत और प्रॉपर्टी फ्रॉड के पेपर्स मौजूद होंगे। तान्या कहेगी, मैं सिर्फ तलाक नहीं दूंगी कृष, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जिस पोदार फार्म को बेचकर तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, वही पोदार फार्म अब वापस अरमान और अभीरा के नाम होगा। इतना सुनते ही कृष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब कृष की दूसरी पत्नी खुद तान्या का साथ देने लगेगी। वह रोते हुए कहेगी, तान्या, मैं भी इसकी सच्चाई नहीं जानती थी। इसने मुझसे भी झूठ बोला था कि तुम दोनों का तलाक हो चुका है। अब पहली बार दोनों औरतों को एहसास होगा कि असली गुनहगार सिर्फ कृष है। कहानी अब पूरी तरह पलटने वाली है। तान्या अब कमजोर पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में नजर आएगी। वह कृष को तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा पोदार फार्म को संभालेंगे और परिवार को फिर से एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एपिसोड के आखिर में मेकर्स एक और बड़ा सस्पेंस छोड़ने वाले हैं। जब कृष घर छोड़कर जाएगा, तभी उसे एक अनजान शख्स का फोन आएगा। फोन पर वह आदमी कहेगा, अगर तुम अपनी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आने से बचाना चाहते हो तो मेरे लिए काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे सारे राज अभी बाहर नहीं आए हैं। अब यह नया शख्स कौन है? क्या कृष की जिंदगी में कोई और भी बड़ा राज छुपा है? क्या तान्या की मुश्किलें सच में खत्म हुई हैं या अभी असली तूफान बाकी है? आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह बदलने वाली है और दर्शकों को लगातार शॉकिंग ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं।